नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। हरियाणा के रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की जी रामजी योजना के विरोध में सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और मनरेगा को फिर से लागू करने की मांग उठाई। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आज कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की जी रामजी योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मनरेगा योजना को पुनः लागू करने की मांग की और मनरेगा बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि जी रामजी योजना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा योजना के तहत गांव के सरपंच लाभार्थियों की सूची तैयार करते थे, लेकिन अब जी रामजी योजना पूरी तरह केंद्र सरकार के रहमो करम पर निर्भर हो गई है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के लिए भारतीय बाजार खोले जाने को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों मौन है और ऐसे व्यक्ति के साथ अमेरिका जाकर बातचीत क्यों करते हैं, जिस पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। कैप्टन यादव ने कहा कि हजारों बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं और बुजुर्गों की पेंशन बंद होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि वर्ष 2014 में यह कर्ज केवल 77,000 करोड़ का था। ऐसे में सवाल उठता है कि देश का विकास कैसे होगा और अस्पताल, सड़कें एवं ओवरब्रिज कैसे बनेंगे। साहब क्या कहेंगे आज जो है तमाम कांग्रेस जन जो है जो विकसित भारत जी रामजी योजना को लागू इन्होंने किया है, उसमें एक तो महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, दूसरा जो गारंटी थी 100 दिन की वो गारंटी नहीं रही। पहले सरपंच जो है योजना बनाया करता था, अब सरपंच योजना नहीं बनाएगा इसकी। अब जो है केंद्र सरकार किस ब्लॉक में देगी, किस हलके में देगी, उनकी मर्जी के ऊपर है। पहले पूरे देश भर में पैसे जाता था, हर गांव में, हर गली में जाता था पैसा। अब जो है उनकी रहमो कर्मों पे जो विपक्ष के जो एमएलए या मंत्री होंगे उनको इस प्रकार का उनको दिक्कत रहेगी। फिर एक ये रेशो है, ये 60-40 का कर दिया। हम चाहते हैं कि वही 90% दें, 40% राज्य सरकार तो वैसे ही आपको पता है बुरी हालत हो रही है। 5 लाख करोड़ का कर्जा है जो 77,000 2014 में था, तो कर्जे में डूब रही है। 50% पैसा तो पेंशन और सैलरी में चला जाता है और 25-30% चला जाता है आपके ब्याज में। तो 20% में अस्पताल बनाएंगे, आपका स्कूल बनाएंगे, शिक्षा का काम करेंगे, सड़कें बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, पुल बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो मामला है ये बहुत संगीन है और हम चाहते हैं कि 400 रुपये मिनिमम वेजेस हों, गारंटी होनी चाहिए। तो ये मुख्य तौर पे हम जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। एक यूजीसी बड़ा मुद्दा, वो तो मामला अब स्टे हो गया है, अब उसमें तो कोई बात ही नहीं रही है, उस पर चर्चा करने को फायदा नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो किसानों के ऊपर जो अभी अमेरिका से जो अभी 18% जो इन्होंने जो लगाई है, उसमें जो है टैरिफ जो लगाया है हमारे ऊपर, और इससे जो कृषि का जो क्षेत्र है उसको भारी नुकसान होगा, क्योंकि सारा अनाज, फल, फ्रूट सारे अमेरिका के हमारे देश में आ जाएंगे। तो ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है और प्रधानमंत्री जी मौन है इसके ऊपर। बहुत से बुजुर्ग तेल भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला से लेंगे, अब हमारी पॉलिसी जो है अमेरिका डिसाइड करेगा। तो ये बहुत बड़े ऐसे मुद्दे हैं। पेंशन बहुत से बुजुर्गों की कट गई। हाँ, पेंशन कट रही है, उसमें बीपीएल में जो लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये बुढ़ापा पेंशन है, राशन कार्ड हैं, ये सब कट रहे हैं। हैंडीकैप लोगों बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही है कि जो जी राम जी योजना है ये अच्छी है,
कांग्रेस के समय में जब मनरेगा चलती तो भ्रष्टाचार होता था, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। और तो ये तो भैया हरीशचंद्र हैं ये तो बहुत ईमानदार हैं। अभी जो है अपने हालात आपने देखे नहीं है। एप्स्टीन जैसे व्यक्ति जो यौन शोषण के अंदर जो इन्वॉल्व हो हैं, उससे बात करके और प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं जो छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर जो है और फिर अमेरिका से जाकर बातचीत करते हैं। तो इन लोगों की जो कार्य प्रणाली आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक मनरेगा को फिर से लागू नहीं किया जाता और गरीबों और किसानों के हितों की रक्षा नहीं होती, तब तक पार्टी सड़कों पर संघर्ष जारी रखेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।